यूजीसी नेट जून 2026 में हमें एग्जाम देना है और हिंदी से जीआरएफ क्लियर करना है। एक महीने अर्थात 30 दिन बचे हुए। सर 30 दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए? बच्चे पूछते हैं और कहते हैं जज सर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जीआरएफ क्लियर किया और 3 साल से पढ़ा रहे हैं और आपके पढ़ाई हुए स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में केवल जीआरएफ क्लियर नहीं कर रहे हैं, एआईआर रैंक तक ला रहे हैं, तो हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए? तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मेरा नाम केसरी पाठक है और आप सभी का स्वागत करता हूं यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले आपको एक लंबी सांस लेना है, घबराकर जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। अगर आपने पढ़कर रखा है तो एग्जाम अच्छा जाएगा, नहीं भी पढ़ के रखा है तब भी आप यहां पर सेशन देखिएगा, आपको सारी कंप्लीट स्ट्रेटजी पता चल जाएगी। तो हिंदी पेपर 2 की मैं क्या कर लेता हूं, बात कर लेता हूं। अब सबसे पहले यहां पर बात करेंगे कि हमारा हिंदी पेपर 2 का जो सिलेबस है वो 10 यूनिट में सर सिलेबस डिवाइड है। यूनिट फर्स्ट भाषा विकास और व्याकरण, यूनिट सेकंड हिंदी साहित्य का इतिहास, इसी में गद्य विधाएं हैं। यूनिट थर्ड साहित्य शास्त्र, यूनिट 4 वैचारिक पृष्ठभूमि, यूनिट 5 हिंदी कविता, हमारे सिलेबस में 51 कविताएं लगी हुई। यूनिट 6 13 उपन्यास, यूनिट 7 21 कहानियां, यूनिट 8 14 नाटक और यूनिट 9 11 निबंध और यूनिट 10 14 अन्य गद्य विधाएं। ये सर हमारे सिलेबस में क्या की लगी हुई है। अब हमको कैसे क्या करना चाहिए, व्यवस्थित तरीके से क्या करना, पढ़ना है। पूरी चीजों पर क्या करूंगा, बात करूंगा, लेकिन एक बात कह देता हूं कि अब अगर आपने टारगेट करके रखा है, अगर आप देखो पढ़कर रखे हो तो आपको अच्छे तरीके से रिवीजन करना। हां, एक बात मैं बता देता हूं कि यूजीसी नेट का एग्जाम है, अगर आप यह सोच रहे हो कि कोई गाइड से पढ़कर और किसी शॉर्ट नोट से पढ़कर आप एग्जाम क्लियर कर लोगे, नहीं कर पाओगे। हर एक यूनिट को, हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। कहां से कैसे क्वेश्चन पूछ लेंगे किसी को कोई पता नहीं। और अगर आप मेरे बैचेस से जुड़े हैं, अगर आपने मुझसे पढ़कर रखा है तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हो कि जो ट्रायल के रूप में जून का एग्जाम दे रहे हैं, मेन टारगेट आपका दिसंबर का है। तो जैसे अगर आप तैयारी करें तो आपके पास क्या क्या स्टडी मटेरियल देखो होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। तो ये तो देखो आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, सिलेबस है ना। ये पूरा क्या है, सिलेबस है। इसे मैंने व्यवस्थित तरीके से बांट कर क्या किया, रखा है। इसे मैंने अच्छे तरीके से बांट कर क्या किया, रखा। ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस हो जाएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास व्यवस्थित तरीके से हर एक यूनिट के आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे। हर एक यूनिट, हर एक टॉपिक के आपने व्यवस्थित तरीके से हाईलाइट करके रखा होगा। इसके बाद जैसे मूल पुस्तक से आप पढ़े होंगे, ये देखिए मेरे पेड के ये सारे नोट्स हैं, ये सारे पेड के नोट्स हैं। जो जो महत्वपूर्ण है उसे मैंने बता दिया कि ये गीत किसके द्वारा गाया गया, ये कथन किसके द्वारा कहा गया। हर एक यूनिट को कैसे क्या करना, पढ़ना, कैसे नोट्स बनाना, ये सारी चीजें देखो। विद्वानों द्वारा कहे गए कथन है, विद्वानों द्वारा कही गई पंक्तियां हैं, प्रकाशन वर्ष, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन है, ये देखो। और यूनिट नंबर 5 से लेकर यूनिट नंबर 10 सर्वाधिक प्रश्न यहीं से क्या किए जाते, पूछे जाते हैं। 51 कविताएं, 13 उपन्यास, 21 कहानियां, 14 नाटक, 11 निबंध और 14 अन्य गद्य विधाएं। तो यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 तक के मैंने विशेष प्रकार के नोट्स क्या करके रखे, बना के रखे। और ये देखिए व्यवस्थित तरीके से हर एक यूनिट। और 2020 से लेकर 2025 तक के आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस की होगी ये चीज। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि 30 दिन है। अब 30 दिन को आपको कैसे बांट के रखना है कि 3 पार्ट में बांट के रखना है। 10 दिन 10 दिन 10 दिन। सबसे पहले जो पहले 10 दिन रहेंगे तो अब देखो, अगर आपको टारगेट है कि नहीं सर हमको जीआरएफ क्लियर करना है, तो कम से कम आप ये करोगे कि 10 घंटे और 12 घंटे आप बैठकर और अच्छे तरीके से इत्मीनान से आप पढ़ाई करेंगे, तभी आपका देखो जीआरएफ क्लियर होगा। नहीं होगा। चाहे आप देखो जॉब कर रहे हैं, आप हाउस वाइफ हैं या कहीं पे वर्किंग है या बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपको जीआरएफ क्लियर करना है तो आपको कुछ अलग करना होगा। 3 पार्ट में आपने बांट कर रखा है। अब पहले 10 दिन आपको अच्छे तरीके से क्या करना है, प्रथम 10 दिन में कि एक यूनिट आपने उठाया और उसे अच्छे तरीके से मूल पुस्तक से बढ़िया तरीके से आपको क्या करना, रिवीजन करना अर्थात थ्योरी पढ़ना।
और ऐसे अगर रिवीजन करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि 4 घंटे में आप एक यूनिट का अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। 4 घंटे या 5 घंटे में कर लिया। 1-2 घंटे का ब्रेक लीजिए, उसी यूनिट के आप क्या लगाइए, आईएमपी। आईएमपी क्या लगाएंगे, प्रश्न लगाएंगे। और उसी यूनिट के आप क्या करिए, 2020 से लेकर और 2025 तक उस यूनिट से कैसे कैसे क्वेश्चन क्या किए गए उनको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये 10 दिन आपको करना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट 10 दिन आएंगे, इसमें केवल आपको क्या करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू और 2020 से लेकर 2025 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना है। क्वेश्चन, और इनका तरीका क्या होता है, जैसे एक आपने सेट क्या लगाया है 100 क्वेश्चंस आपने क्या किए, लगाए हैं। 100 क्वेश्चंस आपने लगाए तो आपके 70 क्वेश्चन क्या है, सही है। अब 30 क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। तो जैसे आप यूनिट नंबर क्या लगा रहे हैं, 6 पढ़ रहे हैं, तो किस उपन्यास से ज्यादा क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, किस उपन्यास से क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, सही हो रहे, गलत हो रहे, क्यों गलत हो रहे हैं, उसका पुनर्मूल्यांकन करिए और फिर से अच्छे तरीके से मूल में आप क्या पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। यह होता प्रैक्टिस करने का सही तरीका। यह नहीं होता कि ज्यादा क्वेश्चंस लगाए जा रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा लगाए जा रहे हैं। आप एक सेट लगाइए, उसमें 100 क्वेश्चंस रखिए और कितने प्रश्न हमारे सही हैं, कितने प्रश्न हमारे गलत हैं, अब किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न हमारे गलत हो रहे हैं, उसको फिर से अच्छे तरीके से पढ़ना, फिर से लगाओ, यह पुनर्मूल्यांकन करिए। और थर्ड जो आपके 10 दिन बचे हुए हैं, इसमें आपको मॉक टेस्ट क्या कर लेना, लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है। और डेली कितने करना है आपको, डेली 2 लगाना है, 2 लगाना है। अर्थात आप 3 घंटे और 3 घंटे का क्या करेंगे, लगाएंगे। और 2-2 घंटे आप क्या करिए, पुनर्मूल्यांकन करिए कि हमारे कितने प्रश्न गलत हो रहे, कितने प्रश्न हमारे क्या हो रहे, सही हो रहे। अगर 2 नहीं कर सकते हो तो एक तो आप क्या कर लेंगे, लगा ही लेंगे, एक लगाइए। और कितने प्रश्न हमारे सही हो रहे, कितने प्रश्न हमारे गलत हो रहे, जो प्रश्न हमारे ज्यादा जिस यूनिट के जिस टॉपिक से हो रहे उसको और अच्छे तरीके से क्या करिए, रिवाइज करिए। डिपेंड ये नहीं करता कि ज्यादा से ज्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हो, ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब क्लास देख रहे हो, ज्यादा से ज्यादा आप पेड क्लास देख रहे हो, नहीं। लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन मांगता है, आप खुद पढ़ोगे तब आपका क्या होगा, देखो जेआरएफ क्लियर होगा। ये अप्रोच आपकी रहनी चाहिए। और कुछ नया नहीं पढ़ना, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, यह चीज आपको करनी है, ठीक है। अगर आप पढ़ के रखे हो तो आपका एग्जाम अच्छा तरीके से क्या जाएगा। अब जैसे यहां पर होगा बच्चों का, यहां पर अब प्रश्न आ रहा है कि सर पेपर 1 पेपर 2 के लिए सर बेस्ट बुक कौन सी है, हम अब सेल्फ नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, हमें डेली कितने घंटे पढ़ना चाहिए, पेपर 1 को कितना टाइम दे, पेपर 2 को कितना टाइम दे। तो मैंने आपको बता दिया, डेली अगर आपको जेआरएफ क्लियर करना है तो 10 से 12 घंटे आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और तैयारी करने का जो सही तरीका रहता है तो हो जाएगा यूनिट वाइज। सबसे पहले थ्योरी क्लास, एक यूनिट जैसे आपने थ्योरी कर ली है उसी यूनिट का आप क्या करिए, टेस्ट लगाइए। जो आपने थ्योरी पढ़ा उससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, जो जिस यूनिट की आपने थ्योरी पढ़ी, जिस यूनिट का आपने टेस्ट लगाया, उसी यूनिट के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं 2020 से लेकर और 2025 तक। पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन को पढ़ना है, कैसे ऑप्शन को रिलेट करना है, ये हो जाएगा। और जो डाउट आ रहे हैं उन डाउट को आप नोट करते जाइए, क्लियर करते जाइए। जो डाउट आ रहे हैं उन डाउट को नोट करते जाइए, क्लियर करते जाइए। ये चीजें आपको करनी अच्छे तरीके से। इस प्रकार अगर करोगे तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम आपका क्लियर नहीं होगा। और अगर आप मुझसे जुड़े हो, चाहे आप पेड क्लास या यूट्यूब क्लास, तो आपको पता होगी ये सारी चीजें। लेकिन मैं बताऊं कि अगर आपका टारगेट, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ट्रायल के रूप में एग्जाम दे रहे हैं, ट्रायल के रूप में एग्जाम दे रहे हैं और मेन टारगेट आपका है कि मुझे दिसंबर में सर जेआरएफ क्लियर करना है, तो मैं ये कहूंगा कि मेरा दिसंबर 2026 हिंदी पेपर 1 पेपर 2 का जेआरएफ वाला बैच क्या हो गया, लॉन्च हो गया, जिसके अंतर्गत व्यवस्थित तरीके से आपके क्या की जाएगी, पढ़ाई जाएगी। सारी यूनिट्स को हम व्यवस्थित तरीके से क्या करेंगे, कवर करेंगे। यहां पर दिसंबर के लिए पूरा मैंने प्लान तैयार कर लिया है कि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे और 2 महीने में अच्छे तरीके से हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। कौन कौन सी आपके लिए बुक्स हैं, ये सारा स्टडी मटेरियल आपके लिए क्या कर लिया गया, तैयार कर लिया गया। अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और अगर आप हमारे बैच से जुड़ोगे तो ये सारे नोट्स आपको क्या किए जाएंगे, मिले। हर एक यूनिट के मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये देख लो, हर एक यूनिट के ये है मूल पुस्तक। ये कौन कौन सी चीजें आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है उसे मैंने खुद अंडरलाइन कर दिया ताकि आप पढ़ो और जहां जिसको पढ़कर एग्जाम क्लियर हो। ये देखिए, क्योंकि आप पूरी पुस्तक बोलूंगा तो नहीं पढ़ोगे,
इस प्रकार मैंने ये सारे नोट्स बना के रखे, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। हर विद्वानों द्वारा कहे गए कथन, विद्वानों द्वारा कही गई पंक्तियां हो जाएंगी, ये हो जाएगी। यूनिट नंबर 5 से लेकर यूनिट नंबर 10 जहां सर्वाधिक डर लगता है उसके लिए विशेष प्रकार से नोट्स। और ये देखो व्यवस्थित इमेज का प्रयोग किया हूं ताकि आप जब पढ़ो तो आपके दिमाग में छप जाए। जो चीज आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है उसे मैंने हाईलाइट कर दिया, बोल्ड कर दिया। तो ये सारी चीजें है ना। और हर एक यूनिट के 200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 200 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेंगे। नोट्स, पीडीएफ, ई बुक, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, हर एक चीज आपको मिलेगी। तो अब आप बैच को लेने के लिए सर क्या करें, तो स्क्रीन पर नंबर दिया वहां पर कॉल करके बैच ले सकते हैं। दूसरा आपका होगा कि अगर डायरेक्ट आप जाकर बैच लेना चाहते हैं, तो जैसे यहां पर आप सेशन क्या कर रहे हैं देख रहे हैं, तो एक फॉर्म लगा होगा, डिस्क्रिप्शन में जाओगे, फाउंडेशन बैच 1.0 यूजीसी ने दिसंबर 2026। इस फॉर्म को जैसे आप क्लिक करोगे तो फॉर्म आएगा। तो यहां पर आप अपना नाम फिल कर दीजिएगा, कॉन्टेक्ट नंबर, पेपर 2 हिंदी फिल कर दोगे तो हमारी टीम कांटेक्ट कर लेगी। अगर खुद जाकर आपको बैच लेना है और डिस्काउंट प्राप्त करना है तो यहां पर अगर आप दिसंबर का बैच लेंगे तो जून का बैच का जो एक्सेस है वो आपको फ्री मिल जाएगा। यहां पर जैसे दिख रहा है आपको 9,000 रुपए में, तो मेरा कोड लगाएंगे आप केसरी लगाएंगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको क्या हो जाएगा, यहां पर मिल जाएगा ये। और एक साथ आप फीस नहीं जमा करोगे, इंस्टॉलमेंट में फीस जमा करेंगे, एक साथ जमा करोगे 8,000 से भी कम में आपको बैच मिलेगा। बैच को लेते समय अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो ये नंबर दिया, उस नंबर पर कॉल करके बैच ले सकते हैं। स्क्रीन पर भी नंबर दिया, वहां पर भी कॉल करके बैच ले सकते हो। या अगर आपको कोई ज्यादा डाउट आ रहा है तो ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, हिंदी बाई केसरी पाठक, और ये मेरी मेल आईडी, इस पर मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरी मैंने रणनीति आपको बता दी है। तो इसी प्रकार आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और प्रतिदिन आप मुझसे जुड़िए, कितने बजे, 12 बजे। तो मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।